दोस्तों जीरोधा एप्लीकेशन में हम ETFs यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स किस प्रकार से बाय कर सकते हैं, ETF बाय करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, फुल ऑन स्टेप बाय स्टेप डेमो भी मैं आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले ये जानते हुए शुरू करते हैं कि ETF क्या होता है। फुल फॉर्म ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो जैसे इनका नाम सजेस्ट करता है, ETFs ठीक उसी तरीके से काम करते हैं जैसे हमारे स्टॉक्स करते हैं। ETFs को भी आप मार्केट आवर्स में बाय और सेल कर सकते हो। अब ये उनका सबसे बड़ा एडवांटेज हो जाता है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स कभी भी खरीदते हो दोस्तों, तो आप क्या करते हो, आप ऑर्डर प्लेस करते हो। ऑर्डर अगर आपने कट ऑफ टाइम के पहले प्लेस कर दी तो आपको सेम डे की NAV मिलती है, और उसके बाद अगर आप करते हो तो T+1 यानी कि अगले दिन की NAV आपको मिलती है। और जब कभी भी आप आपकी इन्वेस्टमेंट्स रिडीम करते हो या विड्रॉ करते हो तो आपको आपका पैसा तुरंत नहीं मिलता है। 1 से 2 या कभी कभी 3 दिन का भी समय लग सकता है आपके बैंक अकाउंट में पैसे आने के लिए। पर वही अगर आप ETFs खरीदते हो या बेचते हो तो ये आप तुरंत कर सकते हो जैसे आप स्टॉक्स कर सकते हो वैसे। और दूसरा बेनिफिट ये है दोस्तों कि ETFs में म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो कम होता है। तो ETF खरीदने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना दोस्तों। लॉगिन करने के बाद जो सर्च बार है, सर्च बार में आपको ये जो ETF वाला जो बटन है उसको सेलेक्ट कर लेना है ताकि आपको सारे ETF ही मिले। और जो भी ETF आप खरीदना चाहते हो, जैसे निफ्टी 50 का होता है, बैंक निफ्टी का होता है, अलग अलग इंडाइसेस के आपको ETF मिलते हैं, अलग अलग सेक्टर्स के आपको ETF मिलते हैं, गोल्ड के मिलते हैं, सिल्वर के मिलते हैं। तो आपको जो मर्जी चाहे वो ETF आप खरीद सकते हो। मैं आपको गोल्ड का खरीद के बता देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, गोल्ड टाइप कर दूंगा। अब जैसे ही मैं गोल्ड टाइप कर देता हूँ, गोल्ड के जितने भी ETFs अवेलेबल है वो सारे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। उसमें से सबसे पॉपुलर और सबसे पुराना है गोल्ड बीज, जिसका नाम आपने सुना ही होगा। तो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों, आपको जो मर्जी चाहे आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। मेरे तरफ से ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे स्टॉक्स में 2 ऑप्शन मिलते हैं, बाय सेल का आ जाता है। बाय करने के लिए हम बाय पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको रेगुलर वाला ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। NSE BSE का करंट मार्केट प्राइस आप देख सकते हो। क्वांटिटी आपको लगा लेनी है, तो जैसे 2 क्वांटिटी अगर मुझे खरीदनी है तो क्वांटिटी में 2 लगा लूँगा। मार्केट ऑर्डर लगानी है या लिमिट ऑर्डर, दोनों में क्या डिफरेंस है। मार्केट यानी कि जो भी प्राइस मार्केट में चल रही है उसके आसपास ही आपका प्राइस एग्जीक्यूट किया जाता है। किसी स्पेसिफिक प्राइस पर अगर आपको खरीदना है तो आप ये एरो वाला बटन प्रेस कर दीजिए और जो भी प्राइस पर आपको खरीदना है उसका आप अमाउंट लगा सकते हो। पर ध्यान रहे, ये जो अमाउंट आप लगा रहे हो ये मार्केट में आना भी चाहिए। अगर नहीं आता है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो मैं फ़िलहाल के लिए इसे मार्केट पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंट्राडे या लॉन्ग टर्म ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। काफ़ी सारे लोग ETFs में भी ट्रेडिंग करते हैं, तो उसके ऊपर हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए हम इसे लॉन्ग टर्म पर खरीदने वाले हैं, इसलिए मैं लॉन्ग टर्म वाला जो ऑप्शन है उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर हम एक बार इस वाले एरो पर दबाकर कितना मार्जिन लगने वाला है, तो एक लगभग 70 रुपये का है, तो 2 खरीदने के लिए 140 रुपये आपको लगने वाले हैं। और चार्जेस आप देख सकते हो। तो जैसे ही आप स्वाइप टू बाय करोगे आपके दोनों ETF बाय हो जाते हैं। उसके बाद डायरेक्टली आपको आ जाना है आपके पोर्टफोलियो में, और पोर्टफोलियो में आने के बाद पोजीशंस में आपको आ जाना है। पोजीशन में आने के बाद आप देख सकते हो ये जो 2 गोल्ड बीज है ये मैंने खरीद लिए हैं और होल्डिंग में खरीद लिए हैं, तो वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। अब और एक एडवांटेज क्या है दोस्तों ETFs का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर दिन पे अपना जो, या आप किसी मिड कैप के ETF में या किसी स्मॉल कैप के ETF में अगर इन्वेस्ट करते हो तो उस दिन मार्केट अगर 4 से 5% गिर जाता है, तो उस केस में क्या होता है ना, कभी कभी मार्केट इंट्राडे में 5% गिर जाता है पर क्लोजिंग होते होते वो 2 से 3% नेगेटिव में क्लोज होता है। तो ये जो 2% का आप आर्बिट्राज या अपॉर्चुनिटी को बेनिफिट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको ETF का ही हेल्प लेना पड़ेगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड में तो आपको एंड ऑफ द डे मार्केट क्लोज होने के बाद ही NAV मिलती है, वैसे ETF में नहीं होता है। ETF में आपको जैसे जैसे मार्केट फ्लक्चुएट करता है वैसे वैसे फ्लक्चुएशंस दिखेंगे। तो अगर मान लीजिए स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो अगर इंट्राडे में 5% डाउन हो जाता है और आप उसे तभी खरीद लेते हो ETFs की मदद से, और अगर मार्केट बंद होते होते ये 5% का जो लॉस है वो -2% तक का ही रह जाता है, तो आप उसी दिन पर्टिकुलरली मार्केट बंद होने के पहले ही 3% प्रॉफिट में आ जाओगे।
पर ये आप म्यूचुअल फंड्स के केस में नहीं कर सकते, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में आपको सिर्फ एंड ऑफ द डे की एनएवी दी जाती है। अगर आपको मार्केट साइकिल्स प्ले करनी है, अगर आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करना है, लिवरेज करना है, इससे प्रॉफिट बनाना है, तो इस केस के लिए ETF सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और दूसरा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एक्सपेंस रेशो कंपैरेटिवली कम लगता है, तो यहां पर आप चार्जेस भी बचा सकते हो। पर ध्यान रहे दोस्तों, जब कभी भी आप ETFs बेचोगे, जैसे आप शेयर बेचते हो वैसे ही प्रोसेस होता है। अगर आपका DDPA एक्टिवेटेड है तो यहां पर आपको टीपिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर नहीं है तो टीपिन डालकर वेरिफिकेशन आपको करना पड़ेगा ETFs बेचने के लिए भी। और जैसे DP चार्जेस वगैरह वगैरह जो टैक्सेस होते हैं वो लगते ही है, तो उसी हिसाब से आप आपकी सेल ऑर्डर यहाँ पर प्लान कर सकते हो। और मैं तो आपको, अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो ETFs में। आप सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ETFs एक बहुत ही अच्छा जरिया मेरे हिसाब से भी मैं मानता हूँ कि है। और आने वाले टाइम में ETFs का मार्केट इंडिया में बहुत ही ऊपर जाने वाला है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ETFs के बारे में कुछ नया पता पड़ा होगा, और ETF हम कैसे खरीद सकते हैं ज़ीरोधा में ये भी समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।